देखिए, जो व्यक्ति आत्महत्या करता है, आत्महत्या जो व्यक्ति करता है उसको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए समझदार व्यक्ति को कभी भी आत्महत्या नहीं करना चाहिए। क्या होता है, जब व्यक्ति को, मनुष्य को टेंशन हो जाता है, थोड़ा सा डिप्रेशन में जाता है, तब वो सोचता है कि हम जीवन में सफल नहीं हो पा रहे हैं। जो भी हम कार्य करते हैं हर बार हमें असफलता मिलता है, कभी आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, जिंदगी से हार जाते हैं और अंतिम में बस एक ही विचार करते हैं, एक ही मन बना लेते हैं, सोच बना लेते हैं, सोचते हैं कि हमें आत्महत्या करना है। जीवन में चाहे कितनी बड़ी परेशानी क्यों ना आए, लेकिन समस्या का समाधान आत्महत्या नहीं होता। इसलिए कभी भी आत्महत्या करने के विचार को मन में आने भी मत दीजिएगा। आजकल के जो युवा लोग हैं, बिना सोचे समझे अपने शरीर के मोल को हम नहीं समझते। इस धरती पर हम क्यों आए, मानव का कर्म क्या है, हम जानते नहीं। और आत्महत्या, थोड़ा सा टेंशन हुआ, किसी ने कुछ कह दिया, कुछ पसंद नहीं आया, तो हम आत्महत्या करने के लिए कदम बढ़ाते हैं। लेकिन शायद आप नहीं जानते, आत्महत्या कोई साधारण पाप नहीं है। कहते हैं आत्महत्या करने वाले मनुष्य 60,000 वर्षों तक अंधतामिश्र नामक नरक में निवास करता है। आत्महत्या करने वाला 60,000 वर्ष तक अंधतामिश्र नामक नरक में निवास करता है। और कहते हैं ऐसे आत्महत्या करने वाले व्यक्ति नरकों में जाते हैं और हजारों नरक के यातना भोग करके अंतिम में देहाती सुअरों की योनियों में जन्म लेते हैं। इसलिए समझदार मनुष्य को कभी आत्महत्या करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। जो इस बात को सुन रहे हैं, जो समझदार हैं, कम से कम समझदार व्यक्ति तो आत्महत्या करने से बचना ही चाहिए। आप लोग इस बात को भी सुन रहे हैं, जीवन में कभी भी ऐसे विचार आए तो एक बार जरूर याद करिएगा, आत्महत्या करने वालों का कभी कल्याण नहीं होता। और कहा गया, जो व्यक्ति अपने भाई को मारता है, भाई के वध करने से जो पाप हमें लगता है, जिस अत्यंत घोर नरक की प्राप्ति भाई के वध से मिलता है, उससे भी ज्यादा, उससे भी भयानक नरक स्वयं के हत्या करने से, आत्महत्या करने से नरक की यातना को भोगना पड़ता है। और पराशर स्मृति में तो यहाँ तक वर्णन आया है, अगर व्यक्ति स्वेच्छा से आत्महत्या करता है, ऐसे व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति नहीं होती, स्वर्ग प्राप्त नहीं होता। और ऐसे व्यक्ति का जो अंतिम संस्कार करता है, अस्थि संचय करता है या फिर जलदान, श्राद्ध तर्पण करता है, ऐसे व्यक्ति तब तक कृच्छ्र व्रत करने से ही शुद्ध होता है। जब तक ये व्रत ना करे तब तक उसकी शुद्धि नहीं होती। ऐसे मनुष्य के तो अंतिम संस्कार भी करने से मना किया गया है। इसलिए कभी भी आत्महत्या नहीं करना चाहिए। प्यार से बोल दी।